नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो न्यूज रूम लाइव से मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर भारी बारिश के बाद से भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। तो भूस्खलन के बाद से केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पैदल यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई। गौरीकुंड केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर आपको बता दें कि कई पैदल मार्गों पर भारी भूस्खलन होने के बाद यात्रा को रोक दिया गया है। गौरीकुंड गेट से श्रद्धालुओं को वापस लौटने की सलाह दी गई है। तो पुलिस, एसडीआरएफ और राहत एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। तो देखिए किस तरीके से ये तमाम जानकारियां सामने आते हुए कि पुलिस, एसडीआरएफ और राहत एजेंसियां मौके पर तैनात कर दी गई है। मलबा हटाने और मरम्मत का कार्य जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर भारी मलबा आता हुआ नजर आया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई नजर आई और वहां से मलबा हटाने का काम करती हुई भी नजर आई। तो जो स्थिति इस वक्त केदारनाथ यात्रा को लेकर बनी हुई है, उसके बाद से लोगों को सचेत किया गया, लोगों को अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ लोगों से अनुरोध भी किया गया है कि आप यात्रा के लिए थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि इस वक्त यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन होता हुआ मलबा हटाने के लिए वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची हुई हैं। लोगों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसका भी वहां पर इंतजाम किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम वहां पर मलबा हटाने का काम करती हुई। दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन के बाद वहां पर क्या कुछ स्थिति है, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देखिए इस वक्त पैदल यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। हेलीकॉप्टर सेवाएं जो हैं वो अभी भी चालू हैं, तो आप हेलीकॉप्टर सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा की करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त अस्थायी तौर पर वहां पर रोक लगाई गई है। तो इस वक्त केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगती हुई, ऐसे में आगे कब यात्रा को वापस से शुरू किया जाएगा, आप केदारनाथ यात्रा के लिए तमाम वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको आगे की अपडेट्स मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद से यात्रा को रोक दिया गया है। तो यात्रा बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम देखते हैं हर साल किस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का वहां पर दौरा होता हुआ नजर आता। लोग जयकारों के साथ, हर हर महादेव जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त मौसम जिस तरीके से करवट लेता हुआ हमने देखा किस तरीके से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हुई नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों के लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके की लोगों को दिक्कतें ना हो। अरुण पंत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, इस वक्त क्या कुछ जानकारी है, मलबा हटाने में कितना वक्त और लगेगा, इसके लिए क्या कुछ एसडीआरएफ की टीम से कहा गया है? जी बिल्कुल, इस समय तो केदारनाथ से जुड़ी बड़ी खबर जो राधा इसमें सामने आ रही है, जहां पर लगातार पिछले दिन से लगातार मूसलाधार बारिश वहां पर देखने को मिल रही है और लगातार जो गौरीकुंड केदारनाथ जो मार्ग है, लगातार वहां पर बोल्डर गिरने जैसी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे अब यात्रियों को कहीं ना कहीं वहां पर दुविधाएं हो रही हैं। यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम वहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, यात्रियों को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ पैदल यात्रा को रोका गया है या फिर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी रोक दी गई हैं? क्या हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू हैं, लोग उनसे जो है केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, और कब ये यात्रा वापस से चालू की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी राधा, मैं बताना चाहता हूँ, जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग को मिल जहाँ लगातार जो बोल्डर गिरने जैसी, भूस्खलन जैसी यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर यात्रा है, तो कहीं मौसम खराबी के चलते हेलीकॉप्टर यात्रा को फिलहाल वहां पर रोका गया है, क्योंकि मौसम खराबी कहीं भी बड़ी दुर्घटना वहां पर सामने आ सकती हैं। जो केदारनाथ का जो भाग है, लगभग बादलों से लगभग वहां पर कोहरा जैसी स्थिति वहां पर बनी रहती है। बिल्कुल, और साथ ही अरुण आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम को लेकर आईएमडी की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है कि कितने दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, बारिश से लोगों को कब राहत मिल सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? दिनों अगर बात करें मौसम अपडेट की, तो मौसम अपडेट फिलहाल जो वहाँ के जो निदेशक हैं मिस्टर तोमर है, जिन्होंने भी फिलहाल इस तरह की जो अपडेट जानकारी यहाँ पर साझा की है। जहाँ तक कल तक लगातार वहाँ पर बारिश जैसी स्थिति वहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है काफी ठंडा वहाँ पर हो भी चुका है, जिससे कल तक वहाँ पर बारिश रहेगी और कल तक शायद कहीं न कहीं यात्रा को वहाँ पर रोका जा सकता है। जब तक बारिश बंद नहीं होती तब तक यात्रा को सुचारू रूप से चलाना एक बहुत बड़ा खतरे से माना कह सकते हैं राधा।
बिल्कुल अरुण, और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा ही प्राथमिकता होनी चाहिए प्रशासन की। और ऐसे में अरुण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यात्रा को रोका क्या, तो बीच मार्ग में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं? क्या उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? जी अगर बात करें यात्रियों की सुरक्षा के, तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनके निर्देशन में तमाम जो यात्रा मार्ग है वहां पर एसडीआरएफ और इसके अलावा जो हाई टेक्निकल मशीनें हैं, जेसीबीज हैं, ताकि मार्ग जो वहां पर जो अवरुद्ध हो रहा है, जहां जहां मार्ग पे जो लैंड फ्लाइंग से घटना आ रही हैं, तमाम उसको साफ किया जा सके और यात्रियों को सुरक्षित वहां पर रखा जा सके, यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। लगातार जो प्रशासन है, रुद्रप्रयाग प्रशासन है, एसडीआरएफ होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम वहां पर जो सुरक्षा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल अरुण, और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और अब देखना होगा कि कब यात्रा वापस से शुरू की जाती है। मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण।